देखिए आज हम जान रहे हैं कि कैसे हम कोण बनाना सीखेंगे, है ना। अब अभी तक आपके पास जो चांदा है उस चांदे में से आपने सिर्फ 180 अंश तक के कोणों को बनाना सीखा था कि भाई कैसे हम 0 अंश से 180 अंश तक के कोणों को बना सकते हैं, है ना। अब क्या उसके आगे भी कोण होता है? बिल्कुल होता है भाई। ये आपको दिख रहा है मेरे हाथ में कुछ? हाँ। है ना, नजर आ रहा है? हाँ। अभी तक आप चांदे को ऐसा रखते थे और रखकर यहाँ 0 अंश से लेकर यहाँ तक के कोण बनाते थे कि जब हम, दिख रहा है आपको आदि, है ना। ये हमारे पास एक TLM है। अब देखो हम इसमें कोण कैसे बनाते हैं। जब चांदे को ऐसा रखा जाता है सीधा, और रखने के बाद जब मान लो हमको 30 अंश का कोण बनाना है, इस तरीके से हम यहाँ पर ये 30 अंश के कोण को बनाते हैं। ये बन गया 30 अंश का कोण, नजर आ रहा है आपको? हाँ। ये वाला इतना कोण जो है, ये वाला हिस्सा, ये झुकाव जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ के बीच का, ये कहलाएगा न्यून कोण, न्यून कोण, है ना। अब ये यहाँ 0 से बनना चालू होगा और 0 से बन के जैसे मान लो हमको 40 या 50 का बनाना है, ये 50 पे आ गए हम, ये बन गया 50 अंश का कोण आपका। आप भी चांदे से ऐसे ही बनाते हो कि चांदों को ऐसा रखे आपने, यहाँ पर नीचे का आधार रेखा खींच दिए, आधार किरण, और फिर दूसरी किरण बिंदु लगा के यहाँ से आगे बढ़ाए, दोनों के झुकाव में जो आया 50 अंश का कोण बना। ऐसे बनाते ना। अब मान लो कि ये वाला पूरा कोण ऐसा बन गया, एकदम सीधा स्ट्रेट। सर जी वो भी खिंचा रहा है। हाँ ये देखो 90। ये कहाँ पे आ गया? यदि आपको दिख रहा होगा तो बहुत ध्यान से देखना आप, ये 90 अंश पे आ गया। आ गया ना? हाँ। आया ना? तो जब कोण 90 अंश का बनता है तो वो समकोण कहलाता है ना। ऐसा, और अब 90 से ज्यादा होगा तो अधिक कोण बनेगा, है ना भाई। हमें यहाँ चादर ही बना हमारे पास बोर्ड में, देखो जब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, ये इस तरीके से हमने यहाँ पर बना लिया 90 अंश का कोण, बन गया 90। ये यहाँ से यहाँ के बीच का कोण कितना बन गया? 90 अंश बन गया। अब मान लो ज्यादा बनाना है तो फिर हम यहाँ पर एक बिंदु खींचेंगे, ये हमने बना लिया यहाँ पर 120 अंश का, है ना। कितना बन गया? 120। जब 120 अंश का मतलब 90 से ज्यादा और इस 180 अंश से कम जब ये रहता है तो कहलाता है अधिक कोण। अब यहाँ से 180 179 तक या 179.9 तक ये पूरा कहलाएगा अधिक कोण। कितना कहलाएगा? अधिक कोण। लेकिन ध्यान देना, जब ये पूरा ऐसा घूम जाए और एक सरल रेखा बन जाए, क्या बन गई? यहाँ पर एक सीधी लाइन नजर आ रही है आपको? हाँ। ये एक सीधी लाइन नजर आ रही है? हाँ। यहाँ से यहाँ तक में जब ये पूरा ऐसा घूम के पूरी ऐसी सीधी लाइन बना ले, ऐसी ये लाइन दिख रही है आपको? ये बन गया सरल कोण। क्या बन गया? सरल कोण या ऋजु रेखी कोण या समपूरक, ठीक है। लेकिन अब भैया कोण तो इससे आगे भी बनते हैं भाई। ये लाइन घूमकर नीचे भी आ सकती है। अब यहाँ बोर्ड में बन नहीं रहा है, लेकिन ये आपके पास एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अब आप क्या करिए, इस लाइन को या इस कोण को और घुमाइए और यहाँ पर ले आइए। कितना लिखा बेटा ये? 240। 240। यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है 240 अंश का, ये वाला कोण कहलाएगा आपके लिए प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। और जिसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स एंगल, है ना। अब ये कहाँ तक जाता है?
ये जाता है 360 अंश से कम, मतलब 270 का बनेगा तो भी प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा, है ना। हाँ। अब आप गौर करना, ये पूरा कोण बनते आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, है ना। फिर और घूमेगा और घूमेगा और घूमेगा और घूमेगा और ये आ गया 360। 360 में, ये कहलाएगा संपूर्ण कोण, पूरा कोण 360 अंश का, यहाँ से पूरा घूम के यहाँ तक, तो ये कहलाएगा संपूर्ण कोण। आ रहा समझ में, है ना। अच्छा देखो, संपूर्ण कोण भी दर्शाने के लिए हम पूरी लाइन घुमाएंगे यहाँ से और यहाँ एक एरो का निशान बनाएंगे ऐसे करके, तब वो कहलाएगा कि आपने इतना पूरा कोण नापा है 360 अंश का। अब समझ में आया कैसे बनाना बेटा। हाँ। यदि आपके पास चांदा नहीं है, एक ही चांदा है, बड़ा चांदा नहीं है, चांदे भी आते हैं बड़े वाले, ऐसे गोल रहते हैं, ठीक है। यदि वो नहीं है तो आप क्या करिए, एक चांदे को ऐसा रखिए, फिर पलटा के ऐसा रख दीजिए, है ना, और उसको नाप के बना लीजिए। आया समझ में। तो हमने क्या क्या सीखे, हमने सीखे न्यून कोण जो 90 अंश से छोटा होता है, लाइट बंद कर। फिर हमने सीखा समकोण जो 90 अंश का होता है, फिर हमने सीखा अधिक कोण जो 180 अंश से छोटा होता है, फिर हमने सीखा सरल कोण जो 180 अंश का होता है, और फिर हमने सीखा प्रतिवर्ती कोण जो 360 अंश से छोटा होता है, और फिर सीखा संपूर्ण कोण जो पूरे 360 अंश का होता है। अब आया आपको समझ में? हाँ। अच्छे से? हाँ। वेरी गुड। अब आप लोग बना लेंगे कोण, पक्का? चलो देते हैं बनाने के लिए, एक बार बना के दिखाना मुझे, ठीक है।